सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023। और भारतीय न्याय संहिता 2023 में शिशु कौन है और शिशु से अगर कोई अपराध हो जाए तो उसके बारे में क्या प्रावधान है धारा में, उसके संहिता में, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम मुद्दे पर आते हैं। बात है शिशु का कार्य। शिशु का कार्य क्या होता है? क्या है शिशु का कार्य? छोटी आयु के शिशुओं को संहिता के अंतर्गत यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आपराधिक कार्यों से मुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, ये जो छोटी आयु के जो शिशु हैं, शिशु जो हैं, जो बच्चे जो हैं, उनको संहिता के अंतर्गत क्या है, आपराधिक जो कार्य अगर उनसे हो गए तो उनमें उनको छूट प्रदान की गई है। इसका एकमात्र कारण उनकी नासमझ। तो अब छूट प्रदान क्यों की गई है, यह भी तो जानने वाला फैक्ट है कि भारतीय न्याय संहिता में तो छूट प्रदान कर दी, ठीक है, जो छोटे बच्चे उनको, ठीक है, तो ये छूट प्रदान की क्यों गई और उनकी एज क्या निर्धारित की गई? इसका एकमात्र कारण उनकी नासमझ है भाई, एवं कार्य की प्रकृति एवं परिणामों को समझने की अक्षमता भाई। ठीक है, क्या है कि उनकी जो कार्य की जो समझ है वो कार्य को समझ नहीं सकते, नासमझ हम। ठीक है, कार्य की प्रकृति, ठीक है, एवं परिणामों को समझने की अक्षमता की, वो परिणाम क्या होगा उसको वो समझ नहीं सकते, इसलिए इन बच्चों को क्या की गई है, छूट प्रदान की गई है कि मुक्ति होगी भाई। ठीक है, मुक्ति होगी, इनको सजा नहीं होगी। कौन सी धारा है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 और 21 के अंतर्गत ऐसे शिशुओं को दो श्रेणियों में रखा गया है। नासमझ व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता। ठीक है, तो धारा 20 और 21 में इनके बारे में बचाव किया गया। आइए बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 को एकदम सरल भाषा में समझते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कानून की नजर में अब आयु पर बात करते हैं। 7 साल से छोटा बच्चा, 7 साल से छोटा बच्चा अपराधी बन नहीं सकता। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 क्या बोलती है कि जो 7 साल से कम वर्ष का जो बच्चा जो है, शिशु जो है, वो अपराधी बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं है। ठीक है, वो परिणामों को नहीं जानता कि ये कार्य किए इसके क्या परिणाम होंगे, इसलिए 7 वर्ष से छोटा बच्चा क्या है, अपराधी नहीं बन सकता भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 के अंतर्गत। ठीक है, 3 बिंदुओं पर क्या है बात करते हैं। नंबर 1 है शून्य समझना भाई। कानून मानता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे का दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वह गलत या अपराध का मतलब समझ सके भाई। ठीक है भाई, तो इसमें 3 पॉइंट है कि 3 पॉइंट के ऊपर क्या है, इसको ये बताया गया कि 7 साल से कम बच्चे को क्या है, अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहला तो है उसका सुनने समझ भाई, दूसरा कोई बहस नहीं भाई, और तीसरी है कानून का उद्देश्य भाई। आइए देखते हैं सुनने समझ। कानून मानता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे का दिमाग इतना विकसित नहीं होता कि वह गलत या अपराध का मतलब समझ सके भाई, इसलिए इसको अपराधी नहीं माना जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा खेल खेल में किसी का कीमती फोन क्या कर दे भाई, गिरा दे, या किसी को पत्थर मार दे, तो उसे यह नहीं पता होता कि कानून तोड़ रहा है वो। ठीक है, इसलिए वो अपराधी नहीं। दूसरी बात क्या है, कोई बहस नहीं। यह धारा कौन सी? भारतीय न्याय संहिता की धारा 20
यह धारा एक ठोस नियम की तरह है, इसमें कोई लेकिन या परंतु नहीं है, ठीक है। चाहे बच्चा कितना भी बड़ा अपराध क्यों न कर दे, चाहे उसके माता पिता कहें कि वह तो बहुत समझदार है, कोर्ट इस पर कोई बहस नहीं करेगा कि बच्चा समझदार था या ना समझ हुई। उम्र कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष से कम का मतलब अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है, बात यही है। तो 7 वर्ष से कम का मतलब क्या है कि अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं भैया। कानून का उद्देश्य भाई, अब कानून का उद्देश्य क्या होगा? कानून का उद्देश्य बच्चों को जेल में डालना नहीं, बल्कि उन्हें क्या है, सुधारना है। इसलिए कानून 7 साल से कम उम्र के बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षा कवच देता है, ठीक है, ताकि किसी भी स्थिति में उन पर आपराधिक मुकदमा न चलाया जा सके, ठीक है। तो धारा 20 बचाव करता है बच्चों। आइए आगे चर्चा करते हैं। कानून में एक लैटिन शब्द है जिसको डोली इनकाफेक्ट कहते हैं। तो कानून में एक लैटिन शब्द है जिसको बोलते हैं क्या? डोली इनकाफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ये लैटिन शब्द है अपराध करने में अक्षम भाई। तो डोली इनकाफेक्ट का मतलब क्या है कि अपराध करने में अक्षम है भाई, यानी जिसमें अपराध करने की समझ ही न हो, इसको उसको बोलते हैं डोली इनकाफेक्ट। ये लैटिन शब्द है, ठीक है। ब्लैकस्टोन का तर्क क्या है भाई इस बात की, ठीक है। तो ब्लैकस्टोन महोदय ने जो धारा 20 जो है उसके बारे में क्या तर्क दिया, कानून को जो डोली इनकाफेक्ट जो शब्द है इसके बारे में क्या बात कही उन्होंने। ब्लैकस्टोन का तर्क है विवेक का निर्माण भाई। प्रसिद्ध न्यायविद ब्लैकस्टोन ने कहा था कि कानून को सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लैकस्टोन साहब कहते हैं कि कानून जो है वो सजा देने के लिए नहीं बल्कि न्याय देने के लिए होना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका विवेक यानी कि बुद्धि और समझ अभी विकसित हो रहा है भाई। तो अभी विकसित नहीं हुई लेकिन हो रही है। वह सही गलत का फर्क ही नहीं जानता, इसलिए जो बच्चा यह नहीं समझ सकता कि उसका कार्य पाप है या कानून के विरुद्ध है, उसे सजा देना न्याय नहीं अन्याय है भाई। ये बात किसने कही थी? ब्लैकस्टोन ने कही थी, ठीक है। कि जो बच्चा जो हो नासमझ है और वो ये ही नहीं जानता कि जो कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो पाप है या कानून के विरुद्ध है, तो उसे सजा देना क्या है? न्याय नहीं अन्याय है, ठीक है। अपराध करने में अक्षम का अर्थ क्या है भाई? अब डोली इनकाफेक्ट का मतलब क्या है? इंग्लिश कानून यानी कि आंग्ल विधि का यह एक बड़ा सिद्धांत है। यह कहता है कि, कौन कहता है? इंग्लिश कानून कहता है कि अगर बच्चे को यह पता ही नहीं है कि वह क्या कर रहा है, जैसे आग से खेलना या किसी को धक्का देना, तो वह दोषी कैसे हो सकता है? वह मानसिक रूप से खाली है, उसका मानसिक जो है, जो दिमाग जो हो मानसिक रूप से खाली है। कानून उसे निर्दोष मानता है क्योंकि उसमें क्या है? आपराधिक इरादा मैनसिरिया होने की संभावना शून्य है भाई, ठीक है। ये कौन बोलता है भाई? ये इंग्लिश कानून बोलता है, ठीक है। तो उसमें सजा नहीं, कार्य से ही सत्य का प्रमाण, कार्य से ही क्या हो जाता भी? सत्य का प्रमाण हो जाता। ये बात करते हैं, तथ्य अपने आप में ही सबूत है, ठीक है। इस धारा में कोर्ट यह नहीं पूछेगा कि क्या बच्चा शरारती है या क्या उसने जानबूझकर किया है। कौन सी धारा है? धारा 20। तो इसमें कोर्ट ये नहीं पूछेगा क्या बच्चा शरारती है, क्या उसने जानबूझकर किया। ये बहसबाजी कोर्ट सुनेगा ही नहीं इसमें, ठीक है। धारा 20 में 7 वर्ष से कम का हो, ठीक है। इस धारा में कोर्ट यह नहीं पूछेगा कि क्या बच्चा शरारती है, क्या उसने जानबूझकर किया है। जैसे ही पुलिस या वकील को पता चलता है कि बच्चे की उम्र 7 साल से कम है, मामला वहीं क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कानून सजा ही नहीं देता। कहां पे
लाके खड़ा कर दो इसको। उम्र ही इस बात का अंतिम सबूत बन जाती है कि बच्चा कानून की नजर में निर्दोष है। उम्र से बड़ा कोई सबूत पेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। मुख्य उलझन में अब बात एक और आ जाती है कि ठीक 7 वर्ष का बच्चा कहाँ आएगा इसमें। तो मुख्य उलझन यहाँ पे है। अब 7 वर्ष से कम तो लिख दिया, तो बात आ जाए कि 7 वर्ष का बच्चा है तो वो कहाँ पे आएगा। बात तो जायज है। जब बच्चा ठीक 7 साल का यानी कि बर्थ जो जन्म तिथि होती है के दिन या उससे कुछ दिन बाद होता है। ठीक है, जन्म तिथि के कुछ दिन बाद या पहले कोई काम कर देता है, तो सवाल उठता है कि क्या उसे धारा 20 7 वर्ष से कम का लाभ मिलेगा या धारा 21 7 वर्ष से ऊपर की जांच का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे मान लो बच्चा 7 वर्ष और 1 महीने का हुआ है, ठीक है, और उससे कोई अपराध हो गया, ठीक है, तो अब बच्चा कहां पे आएगा। अब बच्चा 7 वर्ष से नीचे वाली धारा में आएगा, धारा 20 में आएगा, या 7 से ऊपर वाली धारा, धारा 21 में आएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए देखते हैं क्या बात कही थी इस मामले में। केस है डॉक्टर हरि गोंड की राय। तो डॉक्टर हरि गोंड क्या कहते हैं इस बारे में। डॉक्टर हरि सिंह गोंड, सॉरी डॉक्टर हरि गोंड नहीं, डॉक्टर हरि सिंह गोंड। डॉक्टर हरि सिंह गोंड जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी और अब नई संहिता के सबसे बड़े व्याख्याकार माने जाते हैं। उनका तर्क बहुत मानवीय और स्पष्ट है। वो क्या कहते हैं, लाभ हमेशा अभियुक्त यानी कि बच्चे को कानून का यह सामान्य सिद्धांत है। तो लाभ हमेशा किसको मिलेगा, अभियुक्त को मिलेगा। ठीक है, लाभ हमेशा किसको मिलेगा, तो केस क्या था, डॉक्टर हरि सिंह गोंड का केस। डॉक्टर हरि सिंह जो है, जो क्या है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता जो थे और अब जो नई संहिता जो है बीएनएस, इसके बड़े व्याख्याकार माने जाते हैं। उनका तर्क है, क्या तर्क है, कि लाभ हमेशा किसको मिलेगा, बच्चे को मिलेगा। इस मामले में बच्चा 7 वर्ष 1 महीने का हो और उस टाइम पे अपराध हो गया हो, तो वो धारा 7 वर्ष से कम की जो है उसमें आएगा। ये बात डॉक्टर हरि सिंह गोंड कहते हैं। ठीक है, लाभ हमेशा किसको मिलेगा, अभियुक्त को मिलेगा, बच्चे को मिलेगा। कानून का यह सामान्य सिद्धांत है कि जहां कानून में अस्पष्ट हो, स्पष्ट नहीं है ये बात, वहां उसका फायदा उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिस पर आरोप लगा है। ठीक है, ये बात कही गई। धारा 20 का दायरा, धारा 20 कहती है कि 7 वर्ष से कम, अंडर एज 7 वर्ष, तकनीकी रूप से 7 साल का बच्चा, 7 साल से कम नहीं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर गोंड का तर्क है कि कानून की मंशा बच्चों को सुरक्षा देना है। ठीक है, यानी कि कोई बच्चा 7 वर्ष का हुआ ही है और तभी उसने अपराध कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो लिख रखा है कि 7 वर्ष से कम हो। लेकिन डॉक्टर हरि सिंह गोंड कहते हैं कि क्या है, सुरक्षा देना है बच्चों को, इसलिए धारा 20 का क्या मिलेगा, इसको सपोर्ट मिलेगा। भाई सुरक्षा का अर्थ क्या, बात नंबर 3। यदि हम बच्चों को धारा 21 में ले जाते हैं तो उसे अपनी समझ साबित करने की लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा। भाई डॉक्टर गोंड के अनुसार जो बच्चा अभी 7 साल का हुआ है उसकी मानसिक परिपक्वता लगभग वैसी ही है जैसा कि 6 साल 11 महीने के बच्चे की थी। भाई ठीक है,
इसलिए उसे धारा 20 का सुरक्षा कवच मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो 6 साल और 20 वर्ष 6 साल और जो 11 वर्ष का जो बच्चा जो था उसकी जो जैसे मानसिक परिपक्वता थी, जैसा उसका मानसिक था, और 7 वर्ष का हुआ ही है तभी उसको क्या होगा, कोई अपराध हो गया उससे, तो क्या है, डॉक्टर हरि सिंह गोंड कहते हैं कि धारा 20 का क्या मिलेगा, इसको सुरक्षा कवच मिलेगा। क्योंकि अगर धारा 21 में उसको हम ले गए, अगर 8 वर्ष का है या 7 वर्ष 11 महीने का है, तो अगर धारा 21 में ले गए तो उसको अपनी क्या है, उसको समझ साबित करने की लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा भाई। लेकिन ये जो धारा 20 जो है क्या बोलती है कि बच्चों को क्या हो, कानूनी सुरक्षा दी जाए भाई। आइए आगे चर्चा करते हैं। शिशु का ढाल के रूप में इस्तेमाल। अक्सर अपराधी चालाकी करते हैं, तो अब ये मुद्दा, ये बात क्या है, ढाल के रूप में इस्तेमाल। ढाल के रूप में इस्तेमाल का मतलब क्या है कि कोई अपराधी जो हो चालाकी करता है, बच्चे से अपराध देता अगर, ठीक है, लेकिन ये धारा 21-20 उसकी ढाल बन जाती है बच्चे की। उसके बारे में क्या बात कही है, अक्सर अपराधी चालाकी करते हैं, वे जानते हैं कि कानून 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सजा नहीं दे सकता, इसलिए वह असली अपराधी बनकर किसी बच्चे से गलत काम करवा देते हैं। ठीक है भाई, बच्चा क्योंकि वह धारा 20 का फायदा उठाएगा, इसलिए वह कानूनी रूप से निर्दोष रहेगा, उसे सजा नहीं होगी भाई। ठीक है, अब असली अपराधी है उसको क्या है, इस मामले में कानून ऐसे अपराधी को नहीं छोड़ेगा, कानून उसे दुष्प्रेरक मानता है जिसने ये काम करवाया। यानी जो व्यक्ति किसी बच्चे को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वह अपराध की साजिश रचने और करवाने का मुख्य दोषी है, तो कानून इस असली अपराधी को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, दुष्प्रेरक का क्या है, इस पर आरोप लगेगा और इसको सजा होगी। सीधी बात क्या है, बच्चा मोरा है, ठीक है, असली खिड़की, अच्छा असली जो खिलाड़ी जो है इसमें जो पीछे खड़ा अपराधी है, तो यहाँ पे बच्चा मोरा है, इसलिए धारा 20 में बच्चे को छोड़ दिया जाएगा, और जो असली जो अपराधी है जिसने काम करवाया है उसको दुष्प्रेरक का क्या है, आरोपी माना जाएगा। केस देखते हैं, श्याम बहादुर कोयरे बनाम राज्य, इस केस में बात करते हैं। यह केस कानून के उस सिद्धांत को स्पष्ट करता है जहां बच्चा गलती से कुछ गलत कर देता है। ठीक है, कहानी, एक छोटा जो चरवाहा जो गाय भैंस चराने वाला होता है, जिसकी उम्र क्या है 7 वर्ष से कम की है, उसे जंगल या कहीं एक सोने की क्या है जो तस्तरी मिलती है, उसने उसे रख लिया भाई और किसी को दे दिया। ठीक है भाई, दे दिया, सोने की कोई चीज मिल गई उस जंगल में और उसने उसको रख लिया और उसने किसी और को दे दिया। ठीक है भाई, मुद्दा क्या था, क्या बच्चे पर चोरी का केस चलेगा, तो बच्चे पर चोरी का केस कैसे चलेगा, वो 7 साल से कम है। ठीक है, निर्णय, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि बच्चा 7 वर्ष से कम का है, उसमें आपराधिक मनसा विकसित नहीं हुई है, वह नहीं समझता कि सोने की तस्तरी को अपने पास रखना क्या है, चोरी है। उसे मिली थी तो उसने रख ली, बच्चे को कोई सजा नहीं दी गई, उसे दायित्वहीन माना गया। तो श्याम बहादुर कोयरे बनाम राज्य का केस था। आइए आगे चर्चा करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 21 के बारे में अब हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। धारा 20 देख ली, इसमें हम 21 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहां तक है भाई, यह धारा 21 जो है समझदारी के खेल पर टिकी हुई है कि बच्चे को कितनी समझ थी कितनी ना समझ थी। आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। धारा 21 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे का कार्य के बारे में बात करती है। ठीक है भाई, धारा 20 7 वर्ष से कम, धारा 20 में तो कानून ने यह कह दिया कि बच्चा निर्दोष ही है, लेकिन धारा 21 में कानून थोड़ा रुक कर सोचता है, यहां बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है,
7 से 12 साल के बीच, इसलिए कानून उसकी दिमागी समझ की जांच करता है। अब धारा 20 में तो सीधी बात कही थी कानून ने कि बच्चा क्या है, निर्दोष है, आप इस पर मुकदमा कर ही नहीं सकते, चला ही नहीं सकते, ठीक है। और धारा 7 से लेके 12 में क्या, यहाँ पे कानून रुकता है और ये देखता है कि इसकी समझ कितनी थी, दिमागी समझ कितनी है, तो दिमागी समझ की जांच करता है यहाँ पे कानून। और धारा 21 में, और एज क्या है, 7 से लेके 12 वर्ष तक भी। ये बात करते हैं, अगर 7 से 12 साल के बीच का बच्चा कोई ऐसा काम करता है जो कानून की नजर में अपराध है, तो वह तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक यह सिद्ध ना हो जाए। क्या सिद्ध करना अभी इसको, बच्चा इतना समझदार था कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, यानी कि आचरण की प्रकृति। पहली बात तो ये कि बच्चा ये जानता था कि वह क्या कर रहा है, ठीक है। बात नंबर 2, बच्चा यह भी जानता था कि उसके इस काम का नतीजा बुरा या गलत होगा, भाई परिणाम क्या होगा। तो बच्चा अगर 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक के बीच में है, तो कानून यहाँ पे ये देखेगा कि बच्चे की दिमाग की समझ कितनी है। अगर वो बच्चा कोई काम कर रहा है और उसको ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, आचरण की प्रकृति, और उसको ये भी पता है कि ये जो काम कर रहा हूँ इससे क्या नतीजा निकलेगा, ये है परिणाम भाई, ठीक है। तो उस आधार पे बच्चे को सजा दी जाती है। इसमें उदाहरण देखते हैं, एक 9 साल का बच्चा खेल खेल में अपने दोस्त को धक्का दे देता है और उसे चोट लग जाती है। यहाँ बच्चा शायद यह नहीं जानता था कि धक्का देने से गंभीर चोट आएगी, ठीक है, इसलिए उसने धक्का दे दिया। ऐसे में उसे धारा 21 का लाभ यानी कि सुरक्षा मिलेगी और उसे सजा नहीं होगी, ठीक है भाई। दूसरा जो केस है वो देखते हैं। 9 साल का बच्चा यह जानते हुए कि पत्थर मारना गलत है और इससे किसी का सिर फूट सकता है, जानबूझकर किसी पर भारी पत्थर फेंकता है, ठीक है। यहाँ अभियोजन पक्ष यह साबित कर सकता है कि बच्चा इतना समझदार था कि वह परिणाम को समझता था। पत्थर मारा तो मारने के लिए मारा है, तो परिणाम अपने आप होगा। इस मामले में उसे धारा 21 का लाभ नहीं मिलेगा और उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। धारा 21 का अंतर है अपरिपक्व समझ भाई, ठीक है। आयु 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम होनी चाहिए। मुख्य शर्त क्या है, क्या बच्चा सही और गलत के बीच फर्क समझने की परिपक्वता रखता है, ठीक है। बचाव क्या है इसमें, अगर बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से नासमझ है, अपरिपक्व है, तो उसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा, ठीक है। तो अगर नासमझ है बच्चा तो क्या है, उसको अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा, छूट मिल जाएगी। अगर 11 साल का बच्चा चोरी करता है तो क्या उसे सीधे जेल भेज देंगे? नहीं भाई, पहले कोर्ट यह देखेगा कि क्या वह बच्चा समझदार था या नहीं भाई। अगर वह नासमझ है तो धारा 21 उसे बचा लेगी, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 21 का यह दूसरा पहलू है। जहां हमने धारा 20 को देखा कि बच्चा नासमझ है, वहीं धारा 21 का यह हिस्सा कहता है कि अब बच्चा समझदार हो चुका है, ठीक है। धारा 21 समझदार बच्चा और उसकी जिम्मेदारी क्या है। जब बच्चा 7 वर्ष पार कर लेगा तो 12 साल तक पहुंचता है। जब उसे बच्चे ने 7 साल पार कर ली तो वो 12 साल तक पहुंचता है, तो कानून उसे अंधेरे में नहीं रखता, ठीक है। कानून यह मानता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चे की बुद्धि और विवेक भी बढ़ता है, ठीक है। अपराध समझने में क्या है, सक्षम। अपराध समझने में क्या हो जाता है भाई, सक्षम हो जाता है। लैटिन शब्द हमने इसको पहले भी देख लिया था। डोली इनकाफेक्ट, तो डोली इनकाफेक्ट यानी कि अपराध करने में सक्षम।
तो लैटिन शब्द था डोली इनकाफेक्ट का सरल अर्थ है वह व्यक्ति जिसमें बुराई या अपराध करने की समझ है भाई, या समझ आ जाए उसको बोलते हैं डोली इनकाफेक्ट। 7 साल से 12 वर्ष के बीच का बच्चा अगर यह समझ सकता है कि मैं जो कर रहा हूं वह गलत है, इसका अंजाम बुरा होगा, तो कानून उसे बच्चा मानकर नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान मानकर देखता है और उसको सजा होती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। बच्चा कब जिम्मेदार माना जाएगा भाई, ये ध्यान देने वाली बात है। धारा 21 कहती है कि अगर अभियोजन पक्ष अदालत में यह साबित कर दे कि बच्चे का दिमागी विकास उसकी उम्र के हिसाब से सामान्य है, तो बच्चा अपने कर्तव्य का खुद मालिक है। ठीक है, जो कार्य किया है उसका क्या है, खुद मालिक बनेगा। वह अपने व्यवहार की प्रकृति समझता था, नेचर ऑफ एक्ट, कि उसने कैसा व्यवहार किया वह प्रकृति समझता था। वह अपने परिणामों के लिए जवाबदेह है, उसको पता था कि यह परिणाम होगा इस कार्य का। धारा 21 का यह हिस्सा स्पष्ट करता है कि उम्र ही एकमात्र पैमाना नहीं, समझदारी भी मायने रखती है। ठीक है, धारा 21 का यह हिस्सा स्पष्ट करता है कि उम्र ही एकमात्र पैमाना नहीं है, समझदारी भी मायने रखती है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अगर बच्चा 10 साल का है लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज है और वह पूरी साजिश समझता है कि कैसे कैसे साजिश हुई, तो उसे बच्चा कहकर नहीं बचाया जा सकता। ठीक है, जो हमने धारा 20 में पढ़ा था यहां लागू नहीं होता। यहां हर केस के तथ्यों की अलग से जांच होती है। ठीक है, उला महापात्रा का मामला, समझदारी की परीक्षा। मामला क्या था भाई, ये एक 11 साल का लड़का था। उसने हाथ में चाकू लिया और एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी दी भाई। ठीक है, और अंत में उस व्यक्ति की हत्या कर दी भाई। ठीक है भाई, हत्या कर दी। 11 वर्ष का बच्चा था। मुख्य कानूनी सूत्र क्या हुई है भाई अब इसमें, मलेशिया सप्लेट अटेम्प्ट। तो इसमें एक लैटिन शब्द है मलेशिया सप्लेट अटेम्प्ट। ठीक है, यह कोर्ट ने एक बहुत ही मशहूर लैटिन सिद्धांत इस्तेमाल किया था यहाँ पे इस केस में। इसका सरल अर्थ है बुराई शरारत, यानी कि बुराई आयु की कमी को पूरा कर देती है। ठीक है, अगर बुराई है तो क्या है, यानी कि शरारत जो है आयु की कमी को क्या कर देती है, पूरा कर देती है। मतलब बच्चा भले ही छोटा था, 12 साल से कम का था, लेकिन उसकी नीयत यानी कि इरादा जो था इतना खतरनाक और पक्की थी, इरादा इतना खतरनाक और पक्का था कि वह एक बड़े अपराधी की तरह सोच रहा था भाई। सोच रहा, तभी उसने क्या दी, धमकी दी और उसके पास चाकू लेके आया। वो धमकी देने के बाद उसका मर्डर किया। उसकी शरारत या क्रूरता ने उसकी कम उम्र के बचाव को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये बात इस केस में कही गई थी, उला महापात्रा की केस में। आइए आगे चर्चा करते हैं। मलेशिया सप्लेट अटेम्प्ट का अर्थ बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। क्या अर्थ है इसका? अर्थ है इसका बुराई आयु की कमी को पूरा कर देती है। ठीक है, इसका सरल विश्लेषण, बुराई मलेशिया, यहां इसका अर्थ है काम करने का गलत इरादा, समझबूझ, और यह जानना कि जो मैं कर रहा हूं वह गलत है। ठीक है, तो ये शब्द यहाँ पे न्यायालय ने दिया था। आयु की कमी का अर्थ है कानून की नजर में बच्चे की वह कम आयु जिस कारण उसे नासमझ मानकर छूट मिल सकती थी। ठीक है, यह सूत्र क्या है भाई, जब कोई बच्चा 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच कोई गंभीर अपराध करता है तो कानून यह देखता है कि क्या बच्चा अपने कार्य की गंभीरता को समझता था। यदि बच्चा बहुत चालाकी से या क्रूरता से अपराध करता है, जैसे कि उला महापात्रा के केस में चाकू से हमला करना, तो उसकी यह चालाकी
या बुरी नीयत यह साबित कर देती है कि वह अपने उम्र के हिसाब से नासमझ नहीं था भाई। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है? बच्चे की वह दुष्टता या समझदारी उसकी कम उम्र के बचाव को खत्म कर देती है। कानून कहता है कि तुम बच्चे तो हो लेकिन तुम्हारी बुद्धि एक अपराधी जैसी। ठीक है, इसलिए हम तुम्हें छोटा बच्चा मानकर नहीं छोड़ सकते। ये बात इस केस में कही थी उला महापात्रा के केस में। न्यायालय का निर्णय क्या होगा भाई इसमें? तो न्यायालय का निर्णय, बच्चा समझदार पाया गया, उसे पता था कि चाकू मारने से मौत हो सकती है, इसलिए उसे बरी नहीं किया गया, लेकिन उसे जेल में डालने के बजाय सुधारने के लिए 5 साल के लिए सुधार केंद्र में भेज दिया। ठीक है, कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होता बल्कि समाज को बेहतर बनाना होता है, और बच्चों के मामले में तो यह 100% सुधार पर आधारित होता है। ठीक है, कानून का उद्देश्य सुधार बनाम सजा। दंडात्मक क्या है? तो कानून का उद्देश्य क्या है? एक तो सुधार और एक है सजा। दंडात्मक क्या है? सजा देने का मतलब जेल में डालना, जुर्माना लगाना या बदला लेना। ठीक है, कानून 7 से 12 वर्ष के बच्चों के साथ दंडात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें जेल में अपराधियों के बीच डालने से वे और बड़े अपराधी बन जाएंगे। ठीक है, सुधारात्मक होना चाहिए। सुधारात्मक क्या है? सुधार का मतलब है बच्चों को सही रास्ता दिखाना। कानून का लक्ष्य है कि बच्चे की गलती को उसकी नासमझी माना जाए, उसे ऐसी जगह भेजा जाए जैसे सुधार केंद्र। ठीक है, जहां उसे अच्छी शिक्षा, संस्कार और सही गलत की सीख मिले, समाज में वापस लौटने पर वह एक अच्छा नागरिक बन सके। ठीक है, तो ये हमने धारा 20 और धारा 21 के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 और 21 पे ये छोटे छोटे फैक्ट आपके बीच रखे गए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं और चैनल को अपना सपोर्ट दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।